हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनंत राज लिमिटेड के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने इसको इसलिए चूज किया है क्योंकि इसके अंदर प्रमोटर्स ने खुद के ही कंपनी के स्टेक्स ऐड किए हैं। तो ये क्या रीजन हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स खुद ही इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो यही आइडेंटिफाई करने के लिए आज का ये वीडियो है। कंपनी का फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, जो कंपनी के रिजल्ट्स आए थे Q4 FY24 के, और पूरे ईयर का रिजल्ट कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है वो देखेंगे। टेक्निकल्स में हम लोग कवर करेंगे कि कौन से लेवल पे इसमें एंट्री लेनी चाहिए या फिर अभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो आप ठीक है, तो अभी रियल स्टेट यहाँ पे जैसे कि आपको पता है 0.50 से रेपो रेट कम हुआ है, जिसकी वजह से जो लो या फिर मीडियम लेवल के जो घर रहते हैं, प्राइस रहते हैं उसके, मतलब कि एकदम हाई भी नहीं और एकदम लो भी नहीं, जो मीडियम लेवल के रहते हैं, सैलराइड लोग रहते हैं, जो होम लोन लेते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। वो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हाउसिंग में या फिर किसी चीज में भी, अगर उनको लोन लेना है तो ले सकते हैं। तो रियल स्टेट में सबसे ज्यादा बूम यहाँ पे होगा, ऐसे यहाँ पे रिपोर्ट में दिया गया है। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देख लो। प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर 60.01, ये बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। प्रमोटर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रस्ट है कि कंपनी आगे जाके बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिटर्न दे सकती है, और अभी रेपो रेट कम होने की वजह से इसके अंदर और सेल्स बढ़ जाएगा। तो पहले 60.01 था, अभी 60.16 हो गया है। एफआई ने यहाँ पे सेल किया है, इसके लिए प्रमोटर ने ऐड किया है। यहाँ पे आप देखोगे डीआई ने भी कम किया है तो प्रमोटर ने ऐड किया है। तो एफआई और डीआई ये दोनों ने क्यों सेल किया है वो भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो इंक्रीज हो गया है। तो एफआई और डीआई ने तो अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और अभी इसमें काफी अच्छा करेक्शन आ गया है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ये और अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है। टेक्निकल में देख लेंगे, ये है अनंत राज का वीकली चार्ट। अगर आप देखोगे ना, इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट यहाँ पे 2007 में ये 216 के प्राइस पे मिल रहा था, फिर इसने बहुत सालों तक 2019 से लेके 2000 ऑलमोस्ट 22 तक कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से जो इसने भागना स्टार्ट किया था, यहाँ तक आके इसने 1771% का रिटर्न दिया है 22 से, FY22 से लेके FY25 तक, यानी कि ये 4-5 सालों में ही कंपनी ने बहुत अच्छे मैसिव रिटर्न दे दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि एफआई और डीआई क्यों इसमें से निकल गए? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर लिया है। अब उनको किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अभी उनको ऐसा लगा रहेगा कि इसमें काफी उनका टारगेट अचीव हो गया रहेगा, जिस वजह से उन्होंने अपनी जो स्टेक है वो सेल कर दिए। तो सेल करने के बाद में ये सिर्फ पब्लिक के पास नहीं गया है, प्रमोटर ने खुद ने इसमें एंट्री ली है। अभी आप देख सकते हो इसमें मैसिव करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से देखेंगे यहाँ तक तो ऑलमोस्ट 43% का करेक्शन आया है। वीकली चार्ट हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब मैंने इसके अंदर 3 लेवल बताया है, कौन कौन से लेवल पे इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो पहला लेवल है यहाँ पे 430 के लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए कीजिएगा। देन यहाँ पे सेकंड लेवल अगर यहाँ पे भी मिलता है 371 पे, तो भी आप एंट्री ले सकते हो, या फिर इसके अंदर थर्ड लेवल है 289 का, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। तो जो भी आपको एक फिजिबल लगा, मार्केट का सिचुएशन जैसा भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी सब लोग बोलते हैं कि FY25 में मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश होगा, राइट? तो क्रैश होगा उस टाइम पे हमें कंपनी के नाम याद नहीं आते कि कौन से कंपनी में अच्छे से हम लोग को एंट्री लेनी चाहिए। इसलिए मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक्स बना रही हूँ, जहाँ पे प्रमोटर एफआई और डीआई एंट्री ले रहे हैं, सो दैट आप भी जाके उस कंपनी के अंदर थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करके फिर उसमें एंट्री ले सकते हो। तो मेरे इस वीडियो से आपको डिटेल में कंपनी के बारे में फाइनेंशियली, टेक्निकली समझ में आ जाएगा। अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी ट्रैक करना है, जैसे कि अभी इस कंपनी का मैं Q1 FY26 के रिजल्ट कवर करूंगी,
तो आपको उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। तो जैसे ही मैं वो वीडियो बनाऊंगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको ट्रैक कर सकते हो। उसी टाइम पे आपको कंपनी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये तीनों लेवल मैंने बता दिए। अभी हम लोग कंपनी का प्रेजेंटेशन रिपोर्ट देख लेते हैं कि कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी ओवरव्यू में आप देख सकते हो 5 डिकेड यानी कि 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है। प्रेजेंस देखेंगे तो 4 एरियाज में इनका प्रेजेंस है। 6 मेगावाट का ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी है, इन क्लाउड सर्विसेज देती है ये। प्रेजेंस अक्रॉस 320 एकर्स ऑफ प्राइम डेट फ्री लैंड इन दिल्ली एनसीआर। फिर 9.96 MSF कंप्लीटेड रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है। 2663 यूनिट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग कंप्लीट। हम लोग की हाइलाइट्स ऑफ क्वार्टरली एंड फुल ईयर का परफॉर्मेंस देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे Q4 FY25 का 22% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। एबिटडा जो है इसका वो 33% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, तो ये काफी अच्छा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 43% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे जंप हुआ है 42% से ईयर ऑन ईयर, तो ये भी काफी अच्छा है। FY25 का एनुअल रेवेन्यू 39% का है, एबिटडा 43% का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% का है। तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम एंड सस्टेन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। कंपनी कंटिन्यू टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इज डेट और नेट डेट जो है कंपनी का अभी बहुत ही कम हो गया है, 50 करोड़ का बच गया है और पहले था 290 करोड़ का। तो काफी अच्छे से कंपनी यहाँ पे इम्प्रूव करते जा रही है। डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज से देख लेंगे तो डेटा सेंटर एक्सपांशन यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपांशन कर रही है और अभी यहाँ पे ब्रिंगिंग द टोटल कैपेसिटी ऑफ 28 मेगावाट आईटी लोड कैपेसिटी रेडी टू बी ऑपरेशनलाइज्ड इन Q1 FY26 में। तो Q1 FY26 में ये ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा और तब इसके अंदर से भी काफी अच्छा रिवेन्यू जनरेट होगा। सक्सेसफुली लॉन्च्ड भारत ओन फॉरेन यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अशोक क्लाउड on 0.5 megawatt IT load in collaboration with Orange Business, initially offering infrastructure as services with plan to expand cloud infrastructure including as infrastructure as services। और यहाँ पे पार्टनरशिप साइन किया है विद CSC डेटा सर्विस इंडिया लिमिटेड और ये अप्रूव हो चुका है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान टू जॉइंटली ऑफर डेटा सेंटर सर्विसेज टू वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। रियल स्टेट का देख लेंगे अभी तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट रेसिडेंस यहाँ पे देख सकते हो ये फुल स्विंग में इसका डेवलपमेंट चल रहा है और प्रोजेक्ट इज फुल्ली सोल्ड आउट। कंस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी कमेंस इन अनंतराज अशैरी टू तिरुपति एंड इट्स प्रोग्रेसिंग एट फुल स्पीड स्टेइंग ऑन ट्रैक फॉर टाइमली डिलीवरी। फिर कंस्ट्रक्शन फॉर बिरला नव्या फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 जो है वो प्रोग्रेशन में है, प्रोग्रेस में है, फेज 3 कंस्ट्रक्शन इन फुल स्विंग। फिर न्यू वर्जन ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोर, फिर ब्रांड एज द स्टेट अपार्टमेंट और फिर इज इन एडवांस स्टेज ऑफ द लॉन्च। द सैंपल अपार्टमेंट इज रेडी एंड सॉफ्ट डिस्कशन आर ऑलरेडी अंडरवे इन मार्केट। फिर अप्रूवल प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे रिसेंटली एक्वायर 11.35 एकर्स इन इट्स एडवांस स्टेज। फिर विद द लेटर ऑफ इंटेंट फॉर लैंड कन्वर्जन ऑलरेडी रिसीव्ड। फिर बिरला नव्या फेज 4 लॉन्च हो जाएगा मार्च 2025 में, हो गया है ये ऑलरेडी। अदर्स में देखेंगे तो प्रोमोटर्स फुल्ली सब्सक्राइब टू फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट वैल्यूइंग 100 करोड़ एट 730 पर शेयर, अलॉटमेंट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे FY25 का परफॉर्मेंस। तो FY21 से लेके 25 तक का 69% का CAGR से ये इंक्रीज हुआ है। फिर एबिटा देख लेंगे 76% के CAGR से ये इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 149% के CAGR से ये इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे Q4 FY25 का परफॉर्मेंस देख लेंगे तो Q4 FY22, Q4 FY23, Q4 FY24, Q4 FY25 तो 36% के CAGR से ये इंक्रीज हुआ है। एबिटा देखेंगे तो अगेन यहाँ पे Q4 FY22 से लेके Q4 FY25 तक का देखेंगे
56% के CAGR से ये इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 73% के CAGR से ये इंक्रीज हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा से रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कंपनी का नेट डेट एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट देख लेंगे। तो FY21 में इनके पास बहुत ज्यादा कर्जा था और हर साल कंपनी ने अपना कर्जा कम कर दिया है। एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 50 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास डेट है। यहाँ पे डिविडेंड देखोगे तो हमेशा से ये कंपनी डिविडेंड देते आ रही है, लेकिन काफी टाइम से यानी 3 साल से बहुत ही अच्छा डिविडेंड ये देती है। अब जो इनका डेटा सेंटर सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे ना, तो अशोक क्लाउड इनका जो कोर ऑफरिंग अगर देखेंगे तो कंप्यूट, स्टोरेज, बैकअप एंड डीआर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, कंटेनराइज सर्विसेज, माइग्रेशन, ओएस मैनेजमेंट, कंसल्टिंग सर्विसेज, मॉनिटरिंग, सपोर्ट, माइग्रेशन असिस्टेंट, ये सारा चीजें ये ऑफर कर रही है। तो आप देखो ये कंपनी रियल स्टेट की कंपनी है, लेकिन इसका दूसरा सेगमेंट जो है बिजनेस सेगमेंट, ये अलग सेगमेंट है, ये पूरा क्लाउड के ऊपर है। और फ्यूचर क्या है हमारा, रियल स्टेट और क्लाउड। जितना रियल स्टेट इंक्रीज होगा उतना क्लाउड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, इंटरनेट, डेटा सेंटर सबको चाहिए। डेटा सेंटर से क्या होता है, वहां पे सारा स्टोरेज, बैकअप जो कुछ भी रहता है वो वहीं पे होता है। तो ये बहुत ही अच्छा आगे जाके बिजनेस ग्रो कर सकता है, क्योंकि अभी हमारा जो भी हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी लाइफ का हो गया है, डेटा, इंटरनेट। इसके अलावा अभी अगर आप एक दिन भी बिना डेटा, बिना इंटरनेट के आप रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज हमें अगर कुछ भी सर्च भी करना है तो हम लोगों को उसी से चाहिए, डेटा से ही चाहिए। सबके बिजनेस उसी से ग्रो होते हैं। तो डेटा सेंटर का जो आगे का स्कोप है वो हमेशा से इंक्रीज होते जाने वाला है। और ये कंपनी का भी फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इस वजह से कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं और प्रमोटर ने ऐड किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अनंतराज स्टेट का यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टेट फ्लोर यहाँ पे ना हर एक, ये प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है, आप जाके screener.in से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट हाईलाइट दिया गया है, स्टेटस क्या है, ग्रोथ एक्सपांशन क्या है। तो ये स्टेट फ्लोर का है। फिर यहाँ पे अशोक स्टेट का है, यहाँ पे भी डिटेल दिया गया है। यहाँ पे भी आप आओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे प्रोजेक्ट हाईलाइट्स, Q4 FY25 का प्रोजेक्ट स्टेटस, ग्रोथ एंड एक्सपांशन आउटलुक। ग्रुप हाउसिंग में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरा डिटेल दिया गया है। फिर ये अफोर्डेबल हाउसिंग शेयर टू यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड है। तो आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें रीड कर सकते हो, या फिर आप जाके डाउनलोड करके देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हॉस्पिटैलिटी के प्रोजेक्ट में कितना एरिया है। पूरा डिटेल में अगर बारीकी से जानना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे। तो 3 इयर्स का 65% का सेल्स ग्रोथ है, काफी अच्छा है। और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का 39% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का आउटस्टैंडिंग है, 3 इयर्स का 100% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 63% का। स्टॉक प्राइस CAGR है 121 का और यहाँ पे 28 का। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका यहाँ पे देखेंगे तो 8% का है और यहाँ पे लास्ट ईयर का 11% का है। तो ये भी काफी शानदार है। पीयर कंपैरिजन में देख लेंगे तो सबसे नंबर 1 पे आता है DLF यहाँ पे, और इसका करंट प्राइस 851 का है। और यहाँ पे आप देखोगे ROE इसका बहुत ही ज्यादा कम है। मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसका ROE है, ROCE है, ROCE इसका सबसे ज्यादा कम है। ओके, मैंने इसके अंदर वीडियो बनाया है ये कंपनी का ओबरॉय रियलिटी का, जिसका ROCE 17.73% है। मतलब ये सारे कंपनी से सबसे अच्छा इसका ROCE है। इसके लिए मैंने इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है, फंडामेंटल, टेक्निकल, फिर यहाँ पे ओवरव्यू, प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ऑर्डर बुक क्या है, सारी चीजें कवर की है। तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, सो दैट आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी में इसमें ऐड करना चाहिए और कौन सी कंपनी में यहाँ पे वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेंगे। जैसे हमने देखा इक्विटी कैपिटल कंपनी की यहाँ पे सेम है ऑलमोस्ट। रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यूसली इसके रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं। बोरिंग आप देखोगे तो बहुत ही कम अब इसकी बोरिंग हो गई है, जो कि काफी अच्छा है। टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, टोटल एसेट भी इंक्रीज हो गया। तो कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे
फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेवल्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो डेफिनेटली इस लेवल पे आप अगर आपको मिलता है तो ये लेवल पे ऐड कर लो 433 के लेवल पे, या फिर आप एक और लेवल ले सकते हो 371 पे। तो मार्केट अगर ओवरऑल करेक्ट होता है तो इस कंपनी में भी करेक्शन आएगा और फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में, डिटेल एनालिसिस कर लिया हमने। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। तो अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने से ही मिलेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है और बिजनेस को समझते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है या फिर ऑप्शन के लिए नहीं है ये। तो हमने देख लिया कंपनी अच्छी है। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं आ रहा है और आपको ओके ओके लगा है, लेकिन ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो एक छोटा सा थैंक यू कमेंट में लिख दीजिए, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको ये कंपनी अच्छी लगी है। ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आपको वैल्यू मिला है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और फ्यूचर में भी जाके मैं ये सारे वीडियो के क्वार्टरली रिजल्ट्स कवर करूंगी Q1 FY26 के, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।